बड़ी खबर। जनवरी 2026 से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 4% डीएडीआर बढ़ोतरी की घोषणा। 8वें वेतन आयोग का अंतिम डीएडीआर अपडेट। बड़ी खबर आ रही है। जनवरी 2026 से जो डीएडीआर बढ़ेगा उसका असर सीधा 8वें फिटमेंट फैक्टर पर पड़ेगा, और जहां 2 से 3% का अनुमान लगाया जा रहा था, अब ये डीएडीआर बढ़ोतरी 4% पहुंच चुकी है। 4% अब पेंशन बढ़ के मिलेगी, सैलरी बढ़ के मिलेगी। भारत भर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जनवरी 2026 से अपनी मासिक आय में एक स्वागत योग्य बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो बढ़ती मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण समायोजन है। ये निर्णय 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद लिया गया है और इससे लाखों परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। पेंशन भोगियों और कार्यरत कर्मचारियों दोनों के लिए ये बढ़ोतरी केवल संख्या से नहीं है, संख्या से भी बढ़ के है। ये बढ़ती जीवन लागत और दैनिक खर्चों के सामने एक ठोस राहत है। महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच महंगाई भत्ते में और महंगाई राहत में ये बढ़ोतरी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। किराने का सामान हो, चाहे खाना पकाने का ईंधन हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं जैसी आवश्यक वस्तुएं हो, अत्यधिक महंगी हो गई है, जिससे कई परिवारों को अपना जीवन स्तर बनाए रखने में कठिनाई हो रही है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करके सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वेतन और पेंशन वास्तविक लागतों के अनुरूप रहे। ये नीतिगत कदम न केवल अपने कर्मचारियों के लिए वित्तीय स्थिरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में क्रय शक्ति को बनाए रखने के व्यापक प्रयास का भी संकेत देता है। आगामी महंगाई भत्ता वृद्धि से सबसे अधिक लाभ पेंशन भोगियों को होगा। वर्तमान में 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त व्यक्ति को जनवरी 2026 से उसके खाते में 600 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कई सीनियर सिटीजन है, ये बढ़ोतरी दैनिक खर्चों, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल और घरेलू खर्चों को प्रतिबंधित करने में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि ये समायोजन पेंशन में तुरंत शामिल किया जाएगा, जिससे रिटायर्ड व्यक्ति अधिक निश्चितता के साथ अपनी वित्तीय योजना बना सके। विशेषज्ञों का कहना है कि पेंशन भोगियों की आय अक्सर निश्चित होती है, जिससे वे महंगाई के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। नई दिल्ली के नीति विश्लेषक डॉक्टर अनिल देशमुख ने कहा, भत्ता में मामूली बढ़ोतरी भी सेवानिवृत्त लोगों के लिए वास्तविक लाभ लाती है, खासकर तब जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतें औसत आय वृद्धि से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही होती है। ये उनकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखने की दिशा में एक व्यवहारिक कदम है। इस समायोजित राहत प्रदान करके सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान को स्वीकार करती है और ये सुनिश्चित करती है कि वे वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में कहीं पीछे ना छूट जाए। सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी उनके जनवरी के वेतन पर्ची में दिखाई देगी, जिससे उन्हें तुरंत अतिरिक्त खर्च करने की क्षमता मिलेगी। सभी वेतनमानों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे परिवारों को बढ़ती महंगाई और अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस बढ़ोतरी का एक अप्रत्यक्ष लाभ भी है मनोबल और कार्य संतुष्टि में सुधार, क्योंकि यह संकेत देता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों के प्रति सचेत है, सजग है, जागरूक है। अब जो नई वेतन वृद्धि की तुलना पिछली बढ़ोतरी से करने पर 4% की ये बढ़ोतरी मुद्रास्फीति सूचकांकों के आधार पर महंगाई भत्ता यानी डीए में क्रमिक संशोधन की प्रवृत्ति का अनुसरण करती है। पिछले वर्षों में इसी तरीके की बढ़ोतरी से अस्थायी राहत मिली है, लेकिन जीवन यापन की लागत के साथ वेतन का निरंतर समायोजन कर्मचारी संघों की प्रमुख मांग रही है। वित्त विशेषज्ञों के अनुसार ये संतुलन बनाए रखना न केवल कर्मचारियों के कल्याण के लिए बल्कि व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। 8वें वेतन आयोग ने नवीनतम महंगाई भत्ता समायोजन का ढांचा तैयार किया था। यह आयोग वेतन वृद्धि की सिफारिश करने से पहले आर्थिक संकेतकों, मुद्रास्फीति के रुझानों और जीवन यापन की लागत में बदलाव का मूल्यांकन करता है। इन सिफारिशों का पालन करके सरकार वेतन और पेंशन समायोजन के लिए एक व्यवस्थित और पूर्वानुमानित दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है। बेसिक पे के विपरीत महंगाई भत्ता विशेष रूप से मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है, जिससे ये वृद्धि वित्तीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। ऐतिहासिक रूप से महंगाई भत्ता क्रय शक्ति बढ़ाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा, यानी इससे खरीदने की शक्ति बढ़ती है। उदाहरण के लिए 2010 के दशक में
उच्च मुद्रास्फीति के दौर में डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद मिली थी। 2026 में 4% की बढ़ोतरी इस परंपरा को जारी रखती है और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस प्रकार महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी का प्रभाव केवल व्यक्तिगत लाभार्थियों तक ही सीमित नहीं है। परिवार अतिरिक्त धनराशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और घर के सुधार पर भी कर सकते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। बढ़ी हुई आय वाले पेंशनभोगी सामुदायिक कल्याण में बेहतर योगदान दे सकते हैं, जबकि कर्मचारी अधिक विवेकाधीन खर्च का आनंद ले सकते हैं। ये गुणक प्रभाव क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से छोटे शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जहां सरकारी वेतन स्थानीय खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वित्तीय विश्लेषक यानी फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि नियमित महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी से समग्र उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है। मुंबई स्थित अर्थशास्त्री मीरा राव ने बताया, जब कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोग देखते हैं कि उनकी आय मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठा रही है, तो इससे अर्थव्यवस्था में मांग बनी रहती है। ऐसे उपाय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म लेकिन प्रभावी साधन है। इससे यह संकेत मिलता है कि महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी केवल एक औपचारिक समायोजन नहीं है, बल्कि एक नीतिगत साधन है जिसके व्यापक आर्थिक लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हालांकि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी से तत्काल राहत मिली है, लेकिन स्पेशलिस्ट का मानना है कि मुद्रास्फीति के रुझान भविष्य में होने वाले समायोजनों को प्रभावित कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आने वाले वर्षों में 8वें वेतन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप चल रहे नीतिगत उपायों के तहत और भी संशोधन देखने को मिल सकते हैं। वित्तीय योजना बनाना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर उन सेवानिवृत्त लोगों के लिए जो जीवन यापन के आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए नियमित पेंशन पर निर्भर है। नीति निर्माताओं के लिए चुनौती राजकोषीय विवेक और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। हालांकि महंगाई भत्ता में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह नागरिकों के वित्तीय हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि निरंतर आर्थिक निगरानी और समय समय पर समायोजन करना संभवतः सामान्य प्रक्रिया बन जाएगी, जिससे कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभावों से बचाया जा सकेगा और साथ ही एक स्थिर उपभोक्ता केंद्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।